भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक द्वारा भोपरे मॉल में द कश्मीर फाइल मूवी सैकड़ों लोगों को दिखाई गई, लोगों के आंसू निकल पड़े। हमारे वेलकम टू अंदर न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, मैं हृदय कश्यप। आपको भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक जी ने भोपरे मॉल में जो इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिखाने के लिए लोगों से आग्रह किया। यहाँ पर देखिए सैकड़ों में यहाँ पर लोग यहाँ पर मूवी देखने आए हैं। लोग जिनको मैं जानता हूँ नाम सबके मैं ले सकता हूँ। देखने का मेन अब हम सब लोग किस तरह यहाँ पर यहाँ से चलेंगे सीधे बचाया जाए। थर्ड फ्लोर पे यदि इस मूवी को ऑडी नंबर के रूप में लिया जाए तो अभी भी आगे नहीं खुली बाद अपना यथास्थान वहाँ पर ग्रहण करेंगे। आखिर में देखिए कैसे बताना पड़ेगा। और ये देखिए मूवी को वैसे ही मैं अपने चैनल के माध्यम से काल्पनिक मार रहा हूँ, लेकिन इस मूवी को सत्य के आधार पर लिया जाए तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी घटना घट सकती है। और अभी भी हिंदुस्तान की आंखें नहीं खुली तो अगले जाके देखना क्या होगा इसका परिणाम देखते हैं। माता की धन्यवाद। कमलेश जी भी हमारे साथ में हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। कंडारी जी हमारे बीच मैं बना कर उन सब जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे लगता है हमारे कर्नल साहब एक बार आगे आएंगे तो मेरा अनुरोध है कर्नल साहब से। श्रीमान महेंद्र सिंह अधिकारी, आप सेवानिवृत्त कर्नल हैं और हम सबको आशीर्वाद भी आपका बराबर मिलता रहता है। आप भी हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप। मेरी माता श्रीमती चंपा पाठक वो भी मेरे बीच में यहाँ पर आई हैं। आपके चरणों से मैं दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद लेते हुए अब बात करना चाहता हूँ, बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। भोपरे मॉल में मैं कुछ दिनों पहले जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई थी, हम लोगों ने एक यहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान को लगातार आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर के इस विषय पर अनवरत हम जीवन भर काम करते रहेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के एक संगठन बनाया है। उस संगठन में मेरे एक मित्र हैं जो अमेरिका में रहते हैं, अजय जैन जी, और लगभग 6 महीने में उनका यहाँ पर आना, भारत देश में आना होता है। उनका फोन आया, उन्होंने कहा कश्मीर फाइल एक मूवी यहाँ पर चल रही है और राष्ट्र प्रथम के भाव को लेकर जो जीने वाले लोग हैं और भारत देश में आज की तारीख में राष्ट्रीय चरित्र को जगाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र के भाव को सेकेंडरी रखते हैं, स्वयं के भाव को प्रथम रखते हैं। उन सब लोगों के चरित्र को जगाने के लिए हम सब लोगों को अनवरत काम करना है। और कैसे काम हो सकेगा, इस फिल्म से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि यदि हमारी एकता, हमारा ये भाव नहीं जगा तो हम पर सब अत्याचार होते रहेंगे। और मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि यूक्रेन राष्ट्र पर जिस तरह से आक्रमण हुआ है, आपने देखा होगा, वहां का प्रत्येक नागरिक जिसमें राष्ट्रीय चरित्र विद्यमान है और मजबूती से कुछ नहीं होते हुए भी पूरा विश्व देख रहा है कि यूक्रेन में कुछ नहीं है, उसने हारना ही हारना है, लेकिन अपनी पूरे शरीर की, प्राणों की आहुति देते हुए वहां के नागरिक जो है वो लड़ने के लिए जिस तरह से तत्पर है। आज आवश्यकता हम सबको भी है, हमारे यहाँ भी कमी नहीं है, लेकिन बीच में जो कमियां आई हैं, जो एकता का भाव हम सब में, राष्ट्र रक्षा के प्रति जो भाव, वो जब कमजोर हुआ है तब तक भारत देश कमजोर हुआ है। इतिहास से हमको पता लगता है और उसी इतिहास से ये पता लगता है। नरेंद्र मोदी। हम सबको भारत के भविष्य के लिए, अपने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में जिन परेशानियों में, जो अतीत में परेशानियां हुई, वो परेशानियां आगे ना आए, इस सबको व्यवहार में लाएंगे। बहुत अच्छा था। और जो माननीय विस्तारक प्रमुख उत्तराखंड माननीय मनोज पाठक जी ने जो आज मूवी दिखाई है और जो सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, काफी उत्साह से और देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत हैं। जय हिंद, जय भारत। सवाल आ रहा है कि ये बहुत अच्छी सरकार है, अब ये देखिए बहुत अच्छी सरकार है, बिल्कुल बहुत अच्छी है। जो भी कहते हैं काफी मतलब
आगे बढ़ा रहे हैं। यही हम चाह रहे थे कि इसको ही हो, क्योंकि काफ़ी मतलब लड़कियां दबती थी, काफ़ी जाने से डरती थी। वो हर एक चीज़ आज हम कर पा रहे हैं, रात को जा पा रहे हैं, हर जगह अकेले जा पा रहे हैं, तो काफ़ी हमें हिम्मत आ रही है मोदी सरकार की वजह से। भारत माता की धन्यवाद। कमलेश जी भी हमारे साथ में हैं, हमारे मातृ संगठन से हैं, हमारी संस्था से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। कन्या कंडारी जी हमारे बीच में हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ये बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग इसको मूवी या फिल्म बता रहे हैं, इसे मूवी या फिल्म ना कहें। ये सच्चाई जो देश के सामने आज 30 सालों बाद आ रही है, ये सच्चाई उस समय की जो वर्तमान सरकार थी उसमें छुपा रही थी और युवाओं को दिखाई नहीं गई। आज मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी सरकार का, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस सच्चाई को युवाओं को और महिलाओं को सामने ला के दिखाया। और अगर अभी भी हमारी आत्मा, हमारी अंतरात्मा नहीं जगी तो शायद हिंदुस्तान नरक में चला जाएगा और हिंदुस्तान को बचाने वाला फिर कोई नहीं। तो प्रयास यही रहना चाहिए, एक मूवी ना समझें इसको हकीकत देखें। और आज मैं देख रहा था, जब मैं इस कश्मीर फाइल को देख रहा था, कई लोग हंस भी रहे थे। अब अगर वो सोचे कि उनकी माँ बहनों के साथ ऐसा हुआ होता, बेटियों के साथ ऐसा हुआ था, तो क्या उनको हंसी आती उस समय पर? गंभीरता से इसको देखना है, गंभीरता से सबने देखना है और इसके इतिहास जो हमें चुकाया गया है, उस इतिहास को समझने का बहुत हमें प्रयास करना पड़ेगा। और भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो, उसके लिए हमें एक पारदर्शी प्रयास करना पड़ेगा, नहीं लगेगा। जो महिलाओं पे अत्याचार किए जा रहे, जो हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे, वो जो मूवी अभी है, तो आप क्या इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं अत्याचार को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हम इसके खिलाफ है, अगेंस्ट है और बल्कि बंद हो जाना चाहिए। 370 जो हमारी सरकार ने हटाई वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और अभी काफ़ी मतलब पहले से तो हालात सुधर गए हैं और ये फिल्म हमें बहुत कुछ सिखाती है और काफ़ी इसका देखने को मिला कि कैसा हुआ हमारे देश में और काफ़ी उसको समझ आया कि हमें अपने देश के लिए करना है और ये सारी चीज़ें बतानी है। हिंदुत्व को बचाना चाहिए, जरूर। और अभी से हम आके बोलें और जो अभी सरकार कर रही है हिंदुत्व को बचाने के लिए बिल्कुल सही कर रही है। देखिए यहाँ जो पिक्चर आज हम देखने आए हैं, ये राष्ट्र के सोच पर कश्मीर के ऊपर जो ढाए गए सितम हमारे हिंदू पंडितों के ऊपर हुआ, उस पर आधारित एक फिल्म है जो प्रत्येक नागरिक के अंदर से एक अलग सा रोष पैदा कर देगा। जो सच्चाई उसका वर्णन आज दिया गया है, हम उसे देखकर भीतर मन से बहुत आहत हैं और प्रत्येक जितने भी हमारे लोग यहाँ पर आए हैं, हर किसी के दिलों में, दिमाग में ये टेरर घुस चुका है। इसलिए पूरा हिंदू संगठन आज जागृत है। बहुत ही खतरनाक है कि सभी को अब आंखें खोल लेनी चाहिए। इतने अत्याचार के बाद, इतना देखने के बाद भी किसी की आंखें नहीं खुली तो फिर सवाल उठ रहा है भविष्य का। यदि भविष्य में ऐसा हुआ और हो सकता है यदि हम लोग नहीं जाएंगे, अगर हमारी पीढ़ी संभल गई, उनको बच्चे अगर संभल गए तो कभी भविष्य में उनका खराब नहीं होगा। और यदि अभी आगे खोलने की जरूरत है हम लोगों की। हाँ, आगे वो संभल सकते हैं और उनका भविष्य संभल सकता है। और अगर फिर भी नहीं खुली तो उनका भी भविष्य ऐसे ही होगा जैसे ये हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं। धन्यवाद। बेटा तुमने अभी पिक्चर देखी थी तो कैसी लगी? क्या ऐसा अत्याचार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जोर से बताओ क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऐसे अत्याचार। अच्छा, हम सब, मैं मेरी माता श्रीमती चंपा पाठक वो भी मेरे बीच में यहाँ पर आई हैं। आपके चरणों से मैं दंडवत प्रणाम करते हुए, आपसे आशीर्वाद लेते हुए बात करना चाहता हूँ, बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। वॉकवे मॉल में मैं कुछ दिनों पहले जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई, हम लोगों ने एक यहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान को लगातार आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर इस विषय पर अनवरत हम जीवन भर काम करते रहेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के एक संगठन बनाया है। उसी संगठन में रह रहे लोगों पर अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार में एक फिल्म यहाँ पर बनी है और राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के तहत राष्ट्र प्रथम के भाव से हम लोग संकल्पित होकर के उस मूवी को देखें और देखने के बाद संकल्पित होकर के आगे अपने जीवन व्यवहार में
इस तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के एकता का भाव लाएं, राष्ट्र के प्रति हमारा चरित्र विशुद्ध रूप से बहुत शुद्धता के साथ अपने जीवन में, आचार में, व्यवहार में रहे। इस निमित्त हम सब लोग यहाँ पर आज ये मूवी देखने के लिए आए हैं और राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तहत मेरे एक मित्र हैं अजय जैन जी, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रेरित किया, मुझे प्रेरणा दी उन्होंने कि ये फिल्म क्या लोगों को नहीं दिखाई गई आपके अभियान के तहत, राष्ट्रीय चरित्र जागरूकता अभियान के तहत इस फिल्म को दिखाना चाहिए। और जैसे ही हमने आग्रह अनुग्रह किया, बहुत लोग आज माताएं, बहनें, हमारी सब लोग, ये नौजवान, युवा, हमारे लाइब्रेरी के जितने स्टूडेंट हैं, वो सब लोग यहाँ पर आकर के इसको देखने के लिए आए हैं। और मैं समझता हूँ आज जितने लोग हैं इससे 10 गुना, हम 100 और बुक कराने पड़ेंगे हमको, हम कराएंगे, लेकिन लोगों को इस फिल्म को दिखाएंगे जिससे राष्ट्र के प्रति चरित्र बना रहे और उसके प्रति जागरूकता का भाव हमारे व्यवहार में आता रहे। हम इसके लिए संकल्पित होकर के भारत माता की सेवा करते रहें।